चार्ली चैपलिन की कहानी, दर्द में हंसी ढूंढने वाला कलाकार। चार्ली चैपलिन, हंसी के पीछे छिपा हुआ दर्द। मैं बारिश में इसलिए चलता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू न देख सके। चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने एक आदमी आता है, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, ढीली पैंट, छोटी मूछें और वह मजाकिया चाल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हंसाने वाला इंसान खुद कितना टूटा हुआ था? कभी कभी जिंदगी इतनी कठोर होती है कि इंसान टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टूटकर भी औरों को हंसाना नहीं भूलते। ऐसे ही एक इंसान थे चार्ली चैपलिन। आज जिनकी फिल्में देखकर हम हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, कभी सोचा है वो इंसान खुद जिंदगी भर आंसुओं से लड़ा? चार्ली का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन के एक गरीब इलाके में हुआ। उनके माता पिता स्टेज कलाकार थे, लेकिन जब चार्ली छोटे थे तभी उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया और मां मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। गरीबी इस कदर थी कि कई रातें उन्हें भूखा सोना पड़ता था। जब चार्ली सिर्फ 7 साल के थे तब उनकी मां को मानसिक अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद चार्ली और उनके भाई सिडनी को अनाथालय भेज दिया गया। वहीं से उनका संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी शुरू होती है। गरीबी और संघर्ष के बीच भी चार्ली का मन अभिनय में लगा रहता था। वे छोटे छोटे थिएटर शो करने लगे। उनकी मूक अभिनय शैली, माइम और कॉमिक टाइमिंग इतनी अद्भुत थी कि धीरे धीरे उन्हें पहचान मिलने लगी। सन 1913 में चार्ली अमेरिका पहुंचे और म्यूचुअल फिल्म कंपनी के साथ उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर क्या था? चार्ली ने मूक फिल्मों में कॉमेडी का ऐसा रंग भरा कि पूरी दुनिया हंसी से लोटपोट हो गई। द ट्रैम्प, एक आइकन का जन्म चार्ली का सबसे प्रसिद्ध किरदार था। द ट्रैम्प एक गरीब भला इंसान जो हर बार हालात से लड़ता है, गिरता है, फिर हंसकर उठता है। यह किरदार सिर्फ कॉमेडी नहीं था, यह समाज की सच्चाई पर व्यंग्य था। चार्ली का व्यक्तिगत जीवन भी विवादों और संघर्षों से भरा रहा। उन पर अमेरिका में कम्युनिस्ट समर्थक होने के आरोप लगे। 1952 में उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया और फिर वे स्विट्जरलैंड में बस गए। यह उस इंसान के साथ हुआ जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा हंसी और मनोरंजन दिया था। चार्ली का आखिरी समय शांति से स्विट्जरलैंड में बीता। 1972 में अमेरिका ने अपनी गलती मानी और उन्हें ऑस्कर देकर सम्मानित किया, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन का निधन हो गया। उस दिन दुनिया ने न केवल एक अभिनेता को बल्कि एक विचारधारा को खो दिया। उन्होंने बिना एक शब्द बोले सिर्फ हाव भाव से पूरी दुनिया को हंसाया। उनकी चाल, उनकी टोपी, उनकी छोटी सी मूंछ, सब कुछ आज भी याद किया जाता है। प्रेरणा जो आज भी जिंदा है। चार्ली चैपलिन हमें ये सिखाते हैं कि चार्ली कहते थे, जिंदगी क्लोजअप में ट्रेजेडी है लेकिन लॉन्ग शॉट में कॉमेडी। उनकी कहानियां सिर्फ हंसी नहीं देती, एक संदेश भी देती हैं। दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है। आज भी जब दुनिया उदास होती है, चार्ली की फिल्में उसे हंसाती हैं, क्योंकि चार्ली जानते थे हंसी सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां। धन्यवाद।